नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से आप लोग आ जाइए लाइव और हम लोग चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास बीपीएससी प्रधान शिक्षक। और देखिए बहुत दिनों से पॉलिटी का क्लास छूटा हुआ था, तो आज पॉलिटी का क्लास आपका लेकर के आ गए हैं और लगभग 3-4 क्लास चलेगा आपका पॉलिटी का। और पॉलिटी का टेस्ट नंबर ये होगा, आज का फर्स्ट टेस्ट होगा। इसमें हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण 100 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। और इस टाइप का प्रश्न आपको पॉलिटी से बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते रहता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। और ये न्यू सिलेबस के अनुसार ही आपको तैयार किया गया है। और ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। इसके बाद जब पूरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव भी शुरू करेंगे, ठीक है। और बहुत जल्द आपका डिजिटल लगने वाला है, तो उस पर जो क्लास होगी वो काफ़ी मज़ेदार क्लास होगी आपका, ठीक है। पॉलिटी से 10 सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और अगर इतना कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। चलिए हम लोग आज का क्लास आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। सभी लोग आ जाइए जल्दी से। और जिन लोगों को अगर प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक का अगर नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये नंबर आपको दे दिया गया है 7857824310। देखिए, और आज होगा टेस्ट नंबर आपका पॉलिटी का 1, जिसमें 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखेंगे। डेली आपकी क्लास होती है रात में 9 बजे से। और बहुत जल्द आपका मैथ का क्लास, साइंस का क्लास, करेंट अफेयर का क्लास भी शुरू होने वाला है। उसका टाइम आपका अलग अलग रहने वाला है, तो आप लोग क्लास से जुड़े रहिएगा। सभी सिलेबस आपका क्लियर यहाँ पर किया जाएगा। जो लोग अगर नए हैं और अभी तक हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और उनको नोट्स नहीं मिला है, तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिए। 351 उसमें चार्ज है, मात्र 351 चार्ज है। आप 351 पे करके हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आपको पीछे वाला जितना क्लास हुआ है सभी पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, नोट्स वगैरह जो भी है, लाइव क्लास डेली फिर आपको मिलते रहेगी। मात्र 351 ही चार्ज है अभी। और एक बात और दोस्तों, हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस होते रहता है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज अभी नहीं है। 10,000 तक अगर टेलीग्राम ग्रुप में अभी 3,000 से ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं, 10,000 तक इसमें फ्री है। 10,000 के बाद इसमें चार्ज लगेगा। तो सभी लोग इसमें आप जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप में। यहाँ पर डेली आपको प्रैक्टिस होता है, जो भी एग्ज़ाम से संबंधित नोटिस होगा सभी आपको वहाँ पर मिलते रहेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कैरियर परिवार। अगर टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, और उसके बाद कैरियर परिवार सर्च कीजिएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पॉलिटी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है आज का। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। वीडियो को एक बार सभी लोग, जितने लोग आ गए हैं, लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग भी जुड़ गए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और 9 बजे आप लोग तैयार रहिए, है ना। एकदम खा पी करके बरियार होकर के तैयार रहिए, ताकि 1 घंटा तक टिक सके, ठीक है। 1 घंटा तक नींद नहीं आना चाहिए। पहला सवाल क्या कह रहा है कि 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, है ना। ये इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1922 में किसने ये कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो वो थे आपके महात्मा गांधी। याद रखिएगा, महात्मा गांधी। एक सवाल का जवाब दीजिए कि महात्मा गांधी जो है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे महात्मा गांधी, है ना। तो कब आए थे? 1915 ईस्वी में आए थे। और इन्होंने सबसे पहला जो आंदोलन किए थे वो हुआ था 1917 ईस्वी में, चंपारण आंदोलन। नहीं याद है तो लिख लीजिएगा। चंपारण आंदोलन जो हुआ था आपका तिनकठिया पद्धति से संबंधित जो था आपका, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर क्या करना था, तो 3 कट्ठा पर करना था आपको नील की खेती। और इसीलिए ये आंदोलन हुआ था, है ना, चंपारण, यानी कि बिहार के चंपारण। और चंपारण वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हर एक एग्जाम में आपको पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि जो गांधी जी आए थे चंपारण आंदोलन में, गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया था, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
आप लोग कमेंट करके नीचे बताइएगा कि गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था। 1917 में हुआ था आपको चंपारण का आंदोलन, ठीक है। चलिए, हाँ बहुत अच्छा, राजकुमार शुक्ल, है ना, किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल के द्वारा आमंत्रित किया गया था आपका, ठीक है, चंपारण आने के लिए। चलिए दूसरा सवाल है आपका कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान का गठन किया जाए। तो संविधान का गठन करने की जो मांग की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा दोस्तों, कब? तो 1924 ईस्वी में। तो ये थे मोतीलाल नेहरू, है ना, कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1923 ईस्वी में। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही स्वराज पार्टी की स्थापना 1923, है ना। चलिए अगला सवाल है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा का विचार का औपचारिक रूप से जो प्रतिपादन किया गया था वो M.N. रॉय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था, है ना। तो मूर्त रूप जो प्रदान किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और यही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? तो डेट याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946। और 13 दिसंबर ये वही डेट है जब संविधान सभा की 5वीं बैठक हुई थी दोस्तों, है ना। पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। 5वीं बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। और ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो कांग्रेस ने किस वर्ष बाहरी हस्तक्षेप के बिना, है ना, भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर के प्रस्ताव जो पारित किया गया था कांग्रेस के द्वारा दोस्तों, तो 1936 ईस्वी में, याद रखिएगा। हाँ, ऐसे भी पूछ सकता है कि कांग्रेस के द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर के प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 1936 ईस्वी में, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा जितने लोग आ गए हैं, ठीक है। जितने लोग आ गए हैं भाई साहब लाइक कर दीजिएगा। अगला सवाल है 1938 में, जी हाँ 1938 में हुआ था दोस्तों फैजपुर 1938 में कौन सा अधिवेशन हुआ था आपको बताइएगा कमेंट करके, है ना। और प्रश्न है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार, जी हाँ वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की जो गठन की मांग किया गया था 1938 ईस्वी में, वो थे जवाहरलाल नेहरू, है ना। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और देखिए वयस्क मताधिकार, मत देने का जो अधिकार है ये 18 साल अगर आपका पूरा हो चुका है तभी आप क्या कर सकते हैं? मत दे सकते हैं, यानी कि वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। देखिए वोट देने का जो अधिकार था ना पहले कितना था? तो 21 वर्ष था ना, और 61वें संविधान संशोधन के तहत इसको 18 साल कर दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा की गठन की मांग सबसे पहले 1895 में हुआ था, और बाल गंगाधर तिलक, ये वही बाल गंगाधर तिलक हैं जो गर्म दल के थे नेता दोस्तों, है ना। गर्म दल के नेता में कौन कौन थे? तो लाल और बाल और पाल, है ना। लाल मतलब क्या हुआ? लाला लाजपत राय। और बाल मतलब क्या हुआ? बाल गंगाधर तिलक। और पाल का मतलब क्या हुआ? बिपिन चंद्र पाल। तो ये 3 व्यक्ति गर्म दल के नेता थे, याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन तक बहस हुई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो संविधान का प्रारूप है इस पर बहस कितना दिन हुआ था? तो 114 दिन, रट लीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 114 यानी कि 114
14 दिन। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा है कि संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे, यानी कि कितना समय लगा। तो इसमें 2 साल लगा, 11 महीना लगा और 18 दिन लगा, है ना। 2 साल 11 महीना 18 दिन। ये आपको डेट आपको कई बार पूछ लिया जाता है, कितना समय पूछ लिया जाता है, डेट नहीं कि कितना दिन लगा। तो 2 साल 11 महीना 18 दिन, ठीक है। और संविधान जो हमारा है वो बनकर के कब तैयार हुआ था, तो याद रखिएगा 26 नवंबर, है ना, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था। और लेकिन 26 नवंबर को लागू नहीं हुआ था, लेकिन 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस दिन लागू नहीं हुआ था। लागू कब हुआ था हमारा संविधान, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। तो अंगीकृत अगर पूछा जाए कि हमारा संविधान अंगीकृत 26 नवंबर 1949, लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट सवाल है आपका दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। देखिए, भारत का जो संविधान सभा गठन करने का जो आधार था वो कैबिनेट मिशन प्लान था 1946, है ना। कैबिनेट मिशन कब आया था, मिशन देखिए याद रखिएगा 3 ठो, है ना। एक तो साइमन कमीशन, एक क्रिप्स मिशन और एक कैबिनेट मिशन। ये 3 में हमेशा कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो याद रखिएगा साइमन कमीशन। एक कौन था, साइमन कमीशन, है ना। तो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो 1927 में हुआ था। भारत कब आया था, तो 1928 में, ठीक है। एक था आपका क्रिप्स मिशन, है ना, ये क्या था, क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन आया था दोस्तों 1942 में, और एक है आपका कैबिनेट मिशन, ये है 1946 में। ये तीनों मिशन को आप याद रखिएगा, है ना, आप कंफ्यूज नहीं करिएगा यहाँ सर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी दोस्तों। देखिए 1936 की बात है, और कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग जो रखा गया था वो फैजपुर अधिवेशन, अभी आपको बताया गया था 1936 में हुआ था फैजपुर अधिवेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग रखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, और इसमें कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हुए, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो कांग्रेस के इसमें 208 प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे टोटल 292 में से, है ना। नेक्स्ट है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, तो 299, है ना, 299। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के पुनर्गठन में, एक मिनट, संविधान सभा के पुनर्गठन में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। तो देसी प्रतिनिधि इसमें 70 थे आपका, ठीक है। BR अम्बेडकर के बारे में कई बार एग्जाम में आया है दोस्तों कि इनका जो चुनाव हुआ था, निर्वाचन हुआ था, ये कहाँ से हुआ था संविधान सभा में, तो पश्चिम बंगाल से हुआ था, ठीक है। कहाँ से हुआ था BR अम्बेडकर का, पश्चिम बंगाल से। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि कौन थे, तो जनता द्वारा सदस्य प्रतिनिधि जो थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुए थे। आपका संविधान सभा के जो सदस्य प्रतिनिधि थे, है ना, वो कैसे आए थे, तो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर के आए थे। नेक्स्ट है कि संविधान सभा निर्मात्री सभा जो था वो प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। देखिए ये जो सेशन चल रहा है ना, इसको आप आराम से सुन भी सकते हैं, एक बार 2 बार अगर ध्यान से सुन लेते हैं, कोई दूसरे काम भी कर रहे हैं फिर भी आप इसको अगर सुन लेते हैं तो बिल्कुल आपको सारा चीज़ धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया था, तो संविधान सभा ने बनाया था भारतीय संविधान को। याद रखिएगा संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए दोस्तों, तो 1946 ईस्वी में चुनाव संपन्न हुए। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगला कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। देखिए 9 दिसंबर
1946 को इसकी स्थापना होती है भारतीय संविधान सभा की। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि जो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, बताइए। प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों यही 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम बैठक हुई थी। और प्रथम बैठक में ही अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। उनका नाम क्या था, तो सच्चिदानंद सिन्हा, जो बिहार के थे आपके, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक होती है संविधान सभा की, उसमें अस्थाई अध्यक्ष चुने गए। और उसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया जाता है संविधान सभा का, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दें, दिख रहा है ना आप लोग को, हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा, चलिए तो हो गया, संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था सॉरी, प्रथम अधिवेशन हुआ था आपका तो दिल्ली में, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे। तो अभी आपको बताए जब उद्घाटन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, और उसी समय प्रथम अधिवेशन भी हुआ था 9 दिसंबर को, और इसमें अस्थाई अध्यक्ष थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और यही अध्यक्षता किए थे, ठीक है। तो इनको देखिए, उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता के बारे में पूछ लिया, या फिर आपको पूछ सकता है कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे आपके। अस्थाई अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद, ये भी मैंने अभी आपको बता दिया। और अस्थाई अध्यक्ष ये कब बने थे, तो ये डेट आप याद रखना है 11 दिसंबर 1946 को तीसरे बैठक में। अगला है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के, तो वो थे BN राव। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, छपने वाला सवाल है, ये सभी आपको जितने सवाल है ना सभी छपने वाला है ना। तो एकदम आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं की अध्ययन के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्ति की थी, है ना। तो देखिए संविधान हमारा क्या है, बहुत विस्तार है, और सभी पहलुओं को अध्ययन करने के लिए समिति बनाया गया था। और टोटल जो समिति था दोस्तों वो 13 समिति था आपका, ठीक है। याद रखिएगा कितने समिति, 13 समिति। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव। अगला सवाल है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी, तो प्रारूप समिति की जो नियुक्ति हुई थी वो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुई थी, है ना। और एक चीज़ बताइए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, है ना, तो ये कौन थे, क्या होगा, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो गए हैं दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये भी आपको पूछा जाता है। 7 सदस्य थे इसमें, है ना। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। ये सवाल कई बार आ चुका है। अगला है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। अभी आपको स्टार्टिंग में बताए कि जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो याद रखना है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था संविधान सभा में, और वही फिर जाकर के इसी को प्रस्तावना कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं, तो सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए हैं, ठीक है, सहमति और समायोजन के आधार पर। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया भारतीय संविधान को, ठीक है। चलिए अगला है कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कितने थे, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कितने थे, टोटल कितने समिति, तो 13 समिति। और 13 समिति में दोस्तों जो
झंडा समिति था उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ये भी सवाल कई बार आपको एग्जाम में आ चुका है, तो गोली की तरह आप इसको छाप दीजिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछ सकता है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को कब किया गया भारतीय संविधान में ग्रहण दोस्तों? तो जुलाई 1947 में, याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। एक सवाल का आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि जो हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है ना, इसको डिजाइन किसने किया था? बताइए तो, इसको डिजाइन किसने किया था राष्ट्रीय झंडा को? ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो आपको बताएं अभी कि हमारा जो संविधान बनकर के तैयार हो गया वो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था, और संविधान सभा इसको अंतिम रूप से इसी दिन पारित किया था। और संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को। अगला है कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन बैठक संपन्न हुआ? तो इसकी बैठक जो संपन्न हुई वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को इसका अंतिम बैठक हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया और हमारा देश गणतंत्र हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, है ना? तो संविधान पर जो हस्ताक्षर किया गया था टोटल 284 लोगों का। ठीक है, चलिए किसने किसने किया था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला सवाल है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? देखिए हमारा जो संविधान बना ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे विस्तृत संविधान है। और इसमें मूल संविधान में एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद। कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल 8 अनुसूचियां थी। और कितने इसमें भाग थे दोस्तों? तो इसमें टोटल 22 भाग थे, है ना? लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है कि इसमें बदलाव आ गया है, धीरे धीरे हमारे संविधान में संशोधन हुआ है, और संशोधन होने की वजह से अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है, अनुसूची की संख्या बढ़ गई है। अभी वर्तमान में अनुच्छेद जो है लगभग 500 अनुच्छेद आपका हो गया है। और अनुसूची अभी कितने हैं दोस्तों? तो 12 अनुसूची है। और भाग कितने हैं? तो भाग आपका 22 भाग है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू हुआ, और इसी दिन से दोस्तों आविर्भाव हुआ आपका अंतकालीन संसद के रूप में, है ना? भारत में किस प्रकार की प्रणाली है दोस्तों? तो संसदीय शासन प्रणाली है। और ये संसदीय शासन प्रणाली आपको कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है, ये आप याद रखिएगा ना। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है संसदीय शासन प्रणाली। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघीय, ठीक है, संघीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो याद रखिएगा कनाडा से लिया गया है आपको संघीय शासन प्रणाली। ये सब आपको कई बार एग्जाम में आ चुका है, और आप लोग को आएगा, छपेगा, 100% छपेगा, तो आप अभी छाप लीजिए ताकि एग्जाम हॉल में दिक्कत ना हो आप लोग को। ठीक है, चलिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर दीजिएगा एक बार। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव पारित किया गया था ये 22 जनवरी 1947 को। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है दोस्तों, है ना? तो ये क्वेश्चन जो है ना एकदम लल्लन टॉप सवाल है, याद रखिएगा, है ना? किस भाग को आत्मा की संज्ञा दी गई थी? तो प्रस्तावना को, है ना? याद रखिएगा प्रस्तावना। और प्रस्तावना वही है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, है ना? आपको याद होगा ये प्रस्तावना। नहीं याद है तो याद रखिएगा, प्रस्तावना से भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है, प्रस्तावना के शब्द से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितने बार हुआ है, एग्जाम में पूछा गया है। प्रस्तावना में किस शब्द की शुरुआत हुई है? तो हम भारत के लोग से शुरुआत हुआ है हमारा प्रस्तावना। बहुत सारा क्वेश्चन प्रस्तावना से बन जाता है आपका, तो प्रस्तावना भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका
कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है दोस्तों? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत को घोषित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। देखिए क्वेश्चन आ गया ना, हमारा जो संविधान की जो प्रस्तावना प्रारंभ होती है दोस्तों, वो किस शब्द से होती है? तो हम भारत के लोग से होती है। और याद रखना है कि भारत शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में कितनी बार हुई है? तो 2 बार हुई है। ठीक है, याद रखिएगा, आप देख लीजिएगा प्रस्तावना जाकर के, 2 बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है प्रस्तावना में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन, है ना, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष, अखंडता शब्दों में से किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? भैया सवाल 1 नंबर लल्लन टॉप है। 1 नंबर का सवाल है भाई साहब कि कौन से शब्द को नहीं जोड़ा गया है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और हमेशा आपसे गलती होता होगा। तो इसमें गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया है, इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को इसमें जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन हुआ था। प्रस्तावना में अभी तक 1 बार संशोधन हुआ है दोस्तों, और वो हुआ है 42वें संविधान संशोधन। और ये हुई थी कब? तो 1976 में हुई थी, है ना, 1976 में हुई थी 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपको मिनी संविधान। क्या कहते हैं? मिनी मतलब क्या होता है? छोटा संविधान। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 42वें संविधान में संशोधन में बहुत सारे चीज को जोड़ा गया था, है ना, इसीलिए इसको कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन में ही दोस्तों हमारा जो मूल कर्तव्य है ना, मौलिक जो कर्तव्य हमारा जो है 11 मौलिक कर्तव्य, वो भी जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में ही। उसको भी हम लोग आगे अभी निपटाने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है दोस्तों? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है ना, लोकतांत्रिक गणतंत्र। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है ना, जनता ही निर्णय करता है कि कौन राजा बनेगा, कौन नहीं बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? अभी आपको बताए थे ना, अगर पूछ लिया जाए अंगीकार कब हुआ या फिर अंगीकृत कब हुई, है ना, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, याद रखिएगा 26 नवंबर 1949। पूछ लिया जाए कब लागू हुआ भाई साहब, तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये दोनों में आपका थोड़ा सा अंतर है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि 26 नवंबर को बनके तैयार हुआ था संविधान, और उस दिन कुछ चीज़ लागू हुआ था, लेकिन मेन रूप से जो पूर्ण संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी को। अगला है कि किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया? तो भारत एक प्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य जो बना वो 1950 में बन गया, 26 जनवरी 1950। अगला सवाल है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो 1976 में। भी आपको बताए इसमें एक ही संशोधन हुआ है, 1976 में हुआ है, और 42वें संविधान संशोधन में हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दोस्तों कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के जरिए हुआ था? तभी आपको बता दिए, उद्देशिका मतलब उद्देश्य प्रस्ताव, है ना, प्रस्तावना, उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में ही, है ना, तो प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो बहुत बार बता दिए भाई साहब कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी हमारा संविधान। ठीक है, अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान कहाँ का है? तो अपना देश भारत का ही है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का है, लिखित भी है और व्यापक भी है, वो अपना भारत का, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। टोटल कितने अनुच्छेद? तो 395 अनुच्छेद। टोटल कितने अनुसूची? तो 8 अनुसूची। टोटल कितने भाग? तो 22 भाग। ये था आपका मूल संविधान में, वर्तमान में बदल गया है आपका।
चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान कैसा है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। तो ये अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। ठीक है, भारतीय संविधान कैसा है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है। देखिए अब आप अनुच्छेद 1 पढ़े होंगे, है ना, अनुच्छेद आप 1 पढ़े होंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है ना, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो यही जो है भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या है भारत, तो राज्यों का संघ है आपका। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है। देखिए भारत का जो संविधान है ना, इतना जो विस्तृत संविधान है हमारा दोस्तों, इस पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था, है ना, उसी का ज़्यादा इस पर प्रभाव पड़ा है। यानी कि 1935 में जो हमारा संविधान था, क्योंकि आज़ादी से पहले भी तो कुछ नियम कानून थे, है ना, और वो नियम कानून थे आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ठीक है, ब्रिटिश का आपका था, और इसी को हूबहू आपका भारतीय संविधान में ले आया है। 90% लगभग यही है, बाकी 10% बहुत सारे दूसरे देशों से भी बहुत सारे चीज को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो स्टार्टिंग में बता दिए कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है ना, और संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो याद रखिएगा ब्रिटेन से ली गई है संसदीय शासन प्रणाली, है ना। ये सवाल आपको बहुत बार पूछा गया है, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से। और अगर पूछ लिया जाए कि संघीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है दोस्तों, तो संघीय शासन प्रणाली कनाडा से ली गई है, ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल है आपका कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। अभिभावक मतलब माता पिता, है ना, अभिभावक मतलब माता पिता। आपके अभिभावक कौन है, माता पिता, हमारे कौन है, माता पिता। तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों, ये भारतीय संविधान का अभिभावक है। कमेंट करके बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट कितने अनुच्छेद में है। मैंने बहुत बार बता चुका हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद कितने में है, ठीक है। अगला है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है। तो अभी बता दिए थोड़ा देर पहले कि 18 साल है ना। पहले ये कितना था दोस्तों, तो 21 वर्ष था, पहले 21 वर्ष था, और 61वें संविधान संशोधन के तहत इसको 18 वर्ष कर दिया गया, है ना। पहले जो था कि 18 साल आपका उम्र होगा तभी आप वोट दे सकते हैं, अब है कि 18, पहले 21 था, अब 18 पुर गया, तब आप वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। तो संविधान की सर्वोच्चता ये विशेषता है हमारा, ठीक है, संघीय व्यवस्था की। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। तो संघीय शब्द के जगह राज्यों का संघ का स्थान दिया गया है। अगला है कि भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, किसमें निहित है, वैध प्रभुसत्ता दोस्तों तो संविधान में निहित है। नेक्स्ट है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था। देखिए लिखित संविधान की अवधारणा जो जन्म हुआ है लिखित संविधान का, वो फ्रांस से हुआ है, ठीक है, कहाँ से हुआ है, फ्रांस से हुआ है लिखित संविधान का जन्म। नेक्स्ट है कि इस भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है। तो जी ऑस्टिन ने कहा है दोस्तों सहकारी संघवाद, ठीक है। अगला है कि भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, ठीक है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। नेक्स्ट सवाल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छपने वाला सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। आयरिश मतलब आयरलैंड, आयरिश मतलब आयरलैंड, है ना। आयरलैंड से क्या लिया गया है बताइए, तो आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो नीति निदेशक तत्व लिया गया है। भारतीय संविधान में जो नीति निदेशक तत्व है ये अनुच्छेद कितने में है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद है आपका 36 से लेकर के 51 तक है, और ये कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है, याद रखिएगा। और ये कितने भाग में है, तो ये भाग कितने में है, भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है 36 से 51 तक। नेक्स्ट सवाल है आपका कि भारत की संविधान संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो अभी ना बताए आपको कि संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है भाई साहब, तो कनाडा से ली गई है कि नहीं, कनाडा से। और संसदीय तो ब्रिटेन से। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची। देखिए भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं आपका, एक तो हो गया आपका संघ सूची, है ना, एक हो गया आपका राज्य सूची,
और एक होगी आपका समवर्ती सूची। तो 3 सूची है भारतीय संविधान में, और तीनों सूची में जो समवर्ती सूची लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है आपका, ठीक है। याद रखिएगा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में से समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। देखिए मौलिक कर्तव्य जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लिया गया है रूस के संविधान से। जब हमारा मूल संविधान बना था दोस्तों, उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ठीक है। इसको जोड़ा कब गया था, तो इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। और मूल कर्तव्य जब जोड़ा गया था तो इसमें 10 मूल कर्तव्य थे। वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। और इसको किस समिति की अनुशंसा के आधार पर जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, है ना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया था, ठीक है। और ये अनुच्छेद कितने में है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 51 के क में है ना, 51 के क में इसका वर्णन किया गया है। ये भाग कितने में है, तो भाग 4 के क में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। अगर इतना चीज मौलिक कर्तव्य से याद रखते हैं तो इससे बाहर एक भी सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और इसको जो 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 ईस्वी में, इसी में जोड़ा गया था आपको 11वां मूल कर्तव्य इसमें, ठीक है। देखिए मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य दोनों एक ही चीज है, आप इसमें हड़बड़ाना नहीं है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस देश के संविधान के अनुसरण कर दिया गया है दोस्तों। देखिए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तभी आपको मौलिक अधिकार के बारे में बहुत बार बताया गया है कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन कितने अनुच्छेद में है, तो वर्णन याद रखिएगा 12 से लेकर के 35 तक है। भाग किस में है, तो भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। कितने भाग में, भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो टोटल 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में जब संविधान बना था तो इसमें 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन जो 7वां मौलिक अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार, इससे हटा दिया गया, है ना, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। कब हटाया गया, तो 1978 ईस्वी में हटाया गया, है ना, 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। और इसको कहाँ रखा गया, तो अनुच्छेद 300 के क में इसको जाकर के रख दिया गया कानूनी वैध के रूप में आपका, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए अनुच्छेद से संबंधित ना एक अलग वीडियो बनाया गया था, ठीक है। उसमें सारा अनुच्छेद आपको उसमें शामिल कर दिया गया था दोस्तों। जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ना, टोटल जितने अनुच्छेद हैं सभी उसमें आपको पढ़ाया गया। अगर उतना कर लेते हैं तो एक भी अनुच्छेद आपको नहीं छूटने वाला है। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा प्रधान शिक्षक वाला, उसमें आपको मिल जाएगा। अगला है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है, तो कानून के समान संरक्षण ये भी लिया गया है आपको अमेरिका के संविधान से आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, तो इंग्लैंड से उधार लिया था आपका, किससे, इंग्लैंड से। नेक्स्ट है कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता दोस्तों ये भी कहाँ से लिया गया, तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार जर्मनी के संविधान से लिया गया है ना। और आपातकाल कहाँ से लिया गया, तो आपातकाल भी आपको जर्मनी से ही लिया गया है ना। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं दोस्तों, कौन कौन, तो 352, 356 और 360। ये 3 आपातकाल आप याद रखिएगा, 52, 56, 60 है। 352 में क्या है, तो राष्ट्रीय आपात। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। 360 में क्या है, तो वित्तीय आपात। 352 में जो राष्ट्रीय आपात है अभी तक 3 बार लागू हुआ है। 356 जो राष्ट्रपति शासन है ये तो कई बार लग चुका है, सभी राज्यों में लगाया जाता है ना। 360 जो वित्तीय आपात है अभी तक एक भी बार नहीं लगा है भारत में, तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई साहब एक लाइक कर दीजिएगा, है ना। अभी तक लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, बगल में जो सब्सक्राइब बटन है ना उसको दबा दीजिए। अगर वो काला हो जाता है तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा, और घंटी भी है उसको भी दबा देते हैं तो और अच्छी बात है। जैसे ही हम लाइव आएंगे या कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके मोबाइल पर टन से पहुंच जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो फ्रांस की क्रांति से मिली थी आपका, ठीक है। समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे, है ना, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की जो प्रेरणा मिली थी दोस्तों, या फिर भाईचारे इसको कह सकते हैं या फिर भ्रातृत्व भी कह सकते हैं, तो ये फ्रांस की क्रांति। कब हुई थी फ्रांस की क्रांति? आपको याद होगा, है ना। याद है तो कमेंट छाप दीजिए, याद है तो कमेंट में छाप दीजिए फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो ये रहा दोस्तों आज का क्लास। कैसा लगा आप लोग ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो हमारे नए भाई साहब हैं, अभी तक हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और PDF ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर लगता है कुछ दिक्कत आ गई है, आगे पीछे नहीं हो रहा है, हाँ चलिए ठीक है। और देखिए जो लोग नए हैं वो लोग इस नंबर पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप में। और दोस्तों अगर आपको PDF नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, है ना। इंतज़ार किस बात की है, मात्र 351 ही तो चार्ज लग रहा है। इतना कम चार्ज में इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो 351 आप पेमेंट कीजिए इस नंबर पर, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी माध्यम से, और भेज दीजिए हमको इसी नंबर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट, जहां हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे और सभी PDF आपको वहां पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से आप इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी नंबर पर आप भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कैरियर परिवार को, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज पॉलिटी का क्लास नंबर 1, टेस्ट नंबर 1 आपका यहीं समाप्त होता है ना। और जो लोग हमारे टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो फटाक से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर प्रैक्टिस होते रहता है, आपकी तैयारी पूर्ण हो जाएगी टेलीग्राम चैनल से, है ना। और PDF चाहिए तो PDF के लिए 351 चार्ज है, आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों तो फिर मिलते हैं हम कल इसी चैनल पर इसी समय 9 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ संध्या, धन्यवाद सभी लोगों को, बाय बाय, टाटा।